स्थिर हो जाए। श्री माता जी, सहज योग करने के लिए निर्विचार निर्विकल्प स्थिति पाने के लिए मुझे काया वाचा मने शुद्ध पवित्र कीजिए। श्री माता जी, कृपया मुझे श्री कार्तिकेय के जैसे विनम्र कीजिए। आराम से बंधन लेना है, सामूहिक बंधन। अपने हृदय को बंधन। श्री माता जी, कृपया मेरे आत्मा को आपके प्रेम के बंधन में लीजिए। चित्त को बंधन, लीवर को बंधन। श्री माता जी, कृपया मेरी चित्त को आपके प्रेम के बंधन में लीजिए। विशुद्धि आज्ञा को बंधन। श्री माता जी, कृपया मेरे मन को आपके प्रेम की सुरक्षा मिले। बैठे हुए स्थान को इमेजिनेशन से स्वस्तिक निकाल कर बंधन देना है और पूर्ण डाउटलेस होकर श्री माता जी की श्री प्रतिमा को बंधन देना है। 3 बार शिखा बंधन, 7 बार बंधन। आराम से, कोई भी जल्दी नहीं। बारिश अगर होने वाली है या फिर होना शुरू हो गया तो हवा में, हमारे आसमान में एक धरणी माता का स्मेल आता है, सुगंध। वैसे ही अलग एटमॉस्फेयर श्री माता जी की श्री प्रतिमा को बंधन देते ही होता है। 5 उंगलियां मिलाकर स्वस्तिक निकालेंगे हवा में, अपना नाम और अपने घर का एड्रेस लिखना है। आराम से, कोई भी जल्दी नहीं, आराम से। और बंधन देना है घर को। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री वासुदेवता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। हमारे हाथ से वाइब्रेशन छोड़ने हैं राइट हैंड से, जैसे पानी बह रहा है।
लेफ्ट हैंड से वाइब्रेशन अंदर आ रहे हैं क्या, वो चेक करना है। ये हमारे वास्तु के आजू बाजू में सुरक्षा का दायरा बन गया। इससे हमारे ध्यान में स्थिरता आती है, और जितनी स्थिरता आएगी उतना हम ध्यान में गहन जाते हैं, और सहज योग में उतना ही ऊंचा जाते हैं। ध्यान की गहनता अधिक, उतनी हमारी सहज योग में स्थिति ऊंची हो जाती है। सामूहिकता में अपनी नाड़ियों पर ऊर्जा प्रवाह महसूस करते हुए महामंत्र लेंगे। कोई भी जल्दी नहीं। अपनी जो हृदय की गति है उसके आगे भागना नहीं, आराम से। ये शिवलय तत्व है। ये जो हार्ट बीट अभी हो रहे हैं वो मेरी स्थिति है, उसे जानना है, और वो ही लेवल पर हमें काम करना है। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी देवे नमो नमः। मध्य मूलाधार से कुंडली सहस्त्रार तक जाना है। सहस्त्रार को बंधन देना है। हमारा बैक आज्ञा चक्र, स्वादिष्टान, सहस्त्रार में जितने चक्रों के पीठ है उन्हें उंगली से दबाकर, हथेली से दबाकर प्रेशर देना है। हल्के से बैक आज्ञा थपथपा भी सकते हैं। स्वादिष्ठान, फिर बैक, हमारी लेफ्ट नाभि, ब्रह्मरंध्र, राइट नाभि, श्री कल के चक्र, राइट विशुद्धि की उंगली से कल के चक्र की स्किन थोड़ी दबानी है और वो घुमाना है। अभी आज्ञा चक्र की उंगली से आज्ञा चक्र 2 बार रोटेट करना है। श्री माता जी आप ही कर रही हो।
मेरे आज्ञा चक्र को संतुलन दीजिए। फिर राइट विशुद्धि की उंगली और हंस चक्र की स्किन घुमानी है। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् हंस चक्र स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री हंस चक्र स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री हंस चक्र स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। देखना है क्या हमारे जो सामने वाला हमारा माथा है, हम आंखों को देखते थे, क्या आंखों में ठंडक है, आंखों की पुतलियां स्थिर हैं। तो अभी वो हो गया। अभी ये माथे का भाग, हमारे दोनों आईब्रोज और उसके ऊपर का भाल प्रदेश, संभालपुर हमारा, ये जो भाल प्रदेश है, क्या इसमें कुछ रिंकल्स हैं फोरहेड पर? क्या हमारी आईब्रोज अभी भी ऐसे हैं छोटे बच्चों की तरह, गुस्सा बच्चे रहते हैं तो ऐसे? तो वो देखना है क्या वहां की स्किन नॉर्मल हो गई है। हमारे कान से आईब्रो तक जो ब्लड वेन्स हैं, जो मसल है फेस के, कि उसके अंदर का तनाव कम हो गया है, रिलैक्स है क्या हमारा फोरहेड, भाल प्रदेश। तो राइट विशुद्धि की उंगली से राइट कान के पीछे से हल्के से मसाज करना है 4 बार, 5 बार, जितना जरूरी लग रहा है। ओम त्वमेव साक्षात् मधुकैटभ हंत्रिणी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। देखिए हमारी गाड़ी को भी हमें लॉन्ग ड्राइव के बाद उसे सर्विसिंग करना पड़ता है। वैसे ही हमारे आत्मा, हमारा जो चित्त है, मन है, ये जो नाड़ियां हैं, इन्हें हमें बार बार संतुलन करना पड़ता है, सर्विसिंग करना पड़ता है। तो इसमें कंटाला नहीं करना है, नहीं तो बाद में बहुत खर्चा निकलता है। ये हैबिट बना के लेनी है। जैसे हॉल में कुछ गिरता है कचरा तो हम तुरंत साफ कर देते हैं, वैसे ही वो आदत लगानी है, तभी के तभी क्लियरेंस करे, शुद्धिकरण करे और प्रत्याहार यानी स्थिति मेंटेन करना है, बुराई लगने ही नहीं देनी। और
अंदर हमारे जो भी है वो हमें अपने आप को पता है कि क्या है। खुद को ही प्रेम से बोलना है, शक्ति से बोलना है, खुद के अंदर वो सारे देवी देवताओं के गुण लाने हैं। तो ये जो सुषुम्ना का मार्ग है, हमारे उस पर हम अभी श्री माता जी में विलीन हो रहे हैं। श्री माता जी के चरणों में हमें स्थिरता मिल गई है। विनम्र तो आप है ही, इसीलिए तो सहज योग कर रहे हो। शुद्धि श्री माता जी के बच्चे होने के कारण आपके अंदर आ गई है। पर ऐसी और कौन सी चीज है जो मुझे मेरे अंदर ये सारी शक्तियां संक्रमित नहीं होने दे रही? विकल्प, कंस कसकर पकड़ा है उसने। ईड़ा नाड़ी का शुद्धिकरण हो चुका है। बुरी भावनाएं, वासनाएं बहुत बहुत कम या ना के बराबर है। कर्ता भाव भी नहीं है, क्योंकि श्री माता जी के प्रति भक्ति भाव है, तो कर्ता भाव नहीं है। पर ये मध्य में क्या है? बीच में ईड़ा नाड़ी का क्लियरेंस है, कैसे करना है, पिंगला नाड़ी के लिए ट्रीटमेंट्स है। पर ये सुषुम्ना पे क्या है? संचित कर्म, कर्मफल। इस आज्ञा तक पहुंच गए, दरवाजे तक, द्वारका तक पहुंच गए। श्री गणाधीश हमें सहस्त्रार में मिल गई, द्वारकाधीश हमें आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। और मैं इस दरवाजे पर आकर क्या कर रही हूँ? ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे रोक रही है इस परमेश्वरी साम्राज्य में जाने के लिए? छोटी सी छोटी सूक्ष्म इच्छाएं हमारे अंदर आज भी है। स्वार्थ तो बहुत कम हो चुका है, पर अभी भी हमें लगता है हमें, मुझे, ये जो पूर्वज हैं, दुर्जन हैं, पनिशमेंट क्यों नहीं मिल रही? पुलिस है, वो चोर पकड़ने का काम करते हैं और उसकी सजा जज फिक्स करते हैं। हाँ, हमें काम करना है सहयोगी बनकर। श्री माता जी, ये राज्य में ये प्रॉब्लम है, आप देखिए, बंधन दीजिए। पर उन्हें पनिशमेंट मिली या नहीं मिली? एक बुरा आदमी है, उसके लिए हमने प्रेयर किया, श्री माता जी
इसने मेरा बुरा किया, लेकिन ये बहुत लोगों का बुरा कर रहा है। श्री माता जी, कृपया इसके अंदर की बुराई का नाश हो, इसे रोकिए। हमारा उतना ही काम है। अगर उसे पनिशमेंट मिलती है तो वो जो विजय का आनंद हमें मिलता है, वीरता का आनंद, असत्य पर सत्य की जीत। हाँ देखो, हो गया। पर वो श्री माता जी का है, ये विक्ट्री जो है वो श्री माता जी की है। वो हम केवल एंजॉय कर सकते। वहां भी साक्ष्य भाव। अगर श्री माता जी उन्हें नष्ट करते हैं तो आनंद नहीं आना चाहिए, या फिर उन्हें वो प्रॉब्लम वैसे ही रहता है और बढ़ते चला जाता है। जैसे वो अम, राक्षस थे एक, उनके पाप का घड़ा भर रहा था, तब तक उन्हें पनिशमेंट नहीं मिली। हमारे अंदर भी घड़ा है, हमारे अंदर भी कुंभ है, जिसमें हम सहज ज्ञान का अमृत वाइब्रेशन भरते हैं। पर ये कंस राक्षस हैं, उनके पाप का घड़ा भरते आ रहा था। तो उन्होंने देखिए कितने बच्चों को मारा था, पर उन्हें पनिशमेंट नहीं मिली। उन्हें आकाशवाणी हुई थी, वार्निंग मिली थी, ऐसा मत करो। ये शिवलीला है, ये बहुत बड़ी है। हम हमारे मानवीय अस्तित्व से इसे समझ पाना बहुत मुश्किल है। तो इन्हें पनिशमेंट मिली क्या, या क्यों नहीं मिल रही? उन्होंने किया है, जब उनके मार्क्स हैं उन्हें मिलेंगे, हमें उससे कुछ भी लेना देना नहीं। उनके पेपर में मिस्टेक है तो मेरे मार्क लिस्ट में मार्क कम नहीं होंगे, और उन्होंने ज्यादा अच्छा लिखा तो मेरे मार्क्स कम नहीं होने वाले। मैंने जो किया है वो ही फल मुझे मिलने वाला है। तो अभी अभी मैं सहयोगी बन चुकी हूँ, मैंने थोड़े फार अच्छे काम किए हैं। मुझे लगता है तुरंत मुझे उसके बेनिफिट मिले। श्री माता जी जानती हैं किस प्रकार कैसे बेनिफिट देने हैं। पर ये कर्म फल की अपेक्षा ना बहुत डेंजर है इस द्वारका नगरी के पास आकर। ये हमारे इतने जन्मों की साधना खराब कर सकती है। ये एक छोटी सी इच्छा, इसका बुरा हो और इसका भला हो। मेरे बच्चे हैं, कैलाश पे ही जाएं। कर्म फल की अपेक्षा नहीं। ये कर्म अभी हमने 2 बार श्री राधा कृष्ण जी के चरणों में समर्पित कर चुके हैं। अभी ये प्रत्याहार, अलगाव, निर्विकल्प हमारे अंदर बनाए रखना है।
और ऐसा हम क्या काम करते हैं? और एक छोटा विकल्प हमारे अंदर क्या है? समझ में नहीं आता कौन सी गलती कर रहे हैं। जो आत्मा बन चुके हैं तो वो डायमेंशंस हमारे अंदर है, क्षेत्रज्ञ है श्री कृष्ण। डायमेंशंस है, उन्हें पता है मेरा दायरा। पुलिस ऑफिसर हैं ऑफिस में, घर में बेटा है, पापा है, हस्बैंड है, वही आदमी, पर उनका दायित्व अलग अलग है। चोर के साथ अलग है, अपने सीनियर्स के साथ वो पुलिस ऑफिसर अलग बिहेव करते हैं। तो बिल्कुल श्री कृष्ण भगवान हमारे अंदर क्षेत्रज्ञ, हर तरह का डायमेंशन, थियरी ऑफ एवरीथिंग, इस पोर्टल से हम उस पोर्टल में जा सकते हैं। इसी के कारण सहज योगी बहुत जल्दी दुखी भी होते हैं। जिसे देखेंगे फिर उसके बॉडी में घुस जाएंगे भूत की तरह। अरे उसे कितना नुकसान हुआ, दर्द हुआ, रोना शुरू। श्री माता जी ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। अगर पेशेंट को हार्ट अटैक आया है तो डॉक्टर रोने लगते हैं क्या पेशेंट को पकड़ के? श्री माता जी देखिए, कार्य करना है, बंधन देना है अनाहत चक्र के लिए। अभी विश्व के सारे निर्मल लाइट्स के लिए हम मध्य हार्ट के लिए बंधन दे रहे हैं। तो अपने आप को ही पूछना है कि फालतू के विचार करने से और ये मैसेज इधर से उधर करने से पहले क्या मैंने मेरे शाम के ध्यान के बाद मध्य हार्ट के लिए, समस्त सहयोगियों के लिए प्रेयर की है क्या? जो सामूहिक है, हमारे मन से नहीं। और खुद को छोड़कर दूसरे को देखना। हम भारतीय सहयोगी गहन सहयोगी हैं, क्योंकि श्री माता जी ने कहा है जड़ जो है वो मजबूत होनी चाहिए सहयोग की। आप ही वो सब वज्रदेही सहयोगी हैं। ये जो हम गलती कर रहे हैं वो क्या है? हम दूसरों को देख रहे हैं। एक साल की, 1 साल का बच्चा है, 1 साल का, उसकी मामी आ गई, मामी, वो गोदी में कूद जाएगा, उनके हाथों से चॉकलेट लेगा, उनसे प्यार करेगा। 1 साल का बच्चा, मामी मामी, कितने दिनों के बाद मिले हैं, फिर मामी भी उसे लाड करती है, चॉकलेट देती है, बात करती है, उसे उठाकर घुमाती है, किस करती है, हग करती है। और 22 साल का लड़का, ओ माय स्वीट मामी, किस कर रहा है, हग कर रहा है, मामा उसको 2 चांटे देगा। हम कौन है? हम भारतीय सहयोगी हैं, ये याद में रखिए। हम
ऊपर बहुत उठ चुके हैं। अभी ये मनुष्यों की तरह बिहेव नहीं करना। बहुत से फॉरेन के सहयोगी दुपट्टा नहीं लेते या कुछ। वो कहाँ से कहाँ तक आ गए हैं। यूक्रेन के सहयोगी, रशिया के सहयोगी हिंदी गाना गिटार बजाकर वो बोल रहे हैं। कितनी बड़ी बात। फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा पूरी भगवत गीता बोल रहा है। और भारतीय सहयोगियों को तो पूरा संस्कृत में ये सब शंकराचार्य की तरह उनको आना चाहिए, क्योंकि हम मराठी जानते हैं, हिंदी जानते हैं। हमें कितना और बढ़ना चाहिए। हम मैच्योर सहयोगी हैं। हम पुण्य भूमि में ऑलरेडी पैदा हैं। हमारे पूर्वजों ने पहले ही सारे हवन और ये सब करके लिए हैं। हमें बस निर्विकल्प को छूना है। तो अगर वो सहयोगी कुछ गलती कर रहे हैं तो वो मातृभाव हमारे अंदर रखकर उन्हें बस थोड़ा सा ऐसे गाइड करना है, ये थोड़ा ऐसे होता तो अच्छा होता। क्योंकि कुछ भी हो जाए, वो श्री माता जी के बच्चे हैं। और सहयोगियों को सहयोगियों के प्रति बहुत ही संभल के रहना चाहिए, क्योंकि श्री माता जी उनके साथ है। वो बन रही हैं। उन्हें बिगाड़ना नहीं, अपना फालतू का ज्ञान देकर जहाँ पे जरूरी नहीं है। ये ट्रीटमेंट है, इस नाड़ी के लिए है। अगर आपको जरूरी है, आपको लग रहा है, आपके आत्मा को, तो कीजिए। मैंने कहा इसीलिए नहीं। हाँ, ये ट्रीटमेंट है, ऐसे ऐसे करना है, बता सकते हैं। करो, नहीं बोलना। वो श्री माता जी के बच्चे हैं, बहुत डर के रहना है। बिल्कुल उनके ऊपर हाइपर नहीं होना है और ना उन्हें लूज छोड़ना है। चलो गलती कर रहे हैं तो करने दो। उन्हें थोड़ा सा टोकना भी है, ना लेफ्ट ना राइट, बीच में लाना है। और इसीलिए पहले अपने अंदर देखना है, मैं मध्य नाड़ी में हूँ और मैं खुद क्या गलती कर रही हूँ। कभी बेटी अपने पापा के पास जाकर पूछती है कि मेरा जन्म कैसे हुआ पापा। मैं बहुत विनम्र हूँ। मैं कौन से किताब में ढूंढूं, वेबसाइट में देखूं, कोई तो सहयोगी भैया मुझे बताओ। मेरा जन्म क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। कभी बेटी अपने पापा से पूछती है। तो सहयोगियों को इस ये जग की उत्पत्ति, ये सारा जो नॉलेज है, उसमें क्यों घुसना है। ये आदि शक्ति श्री सदाशिव हमारे माता पिता वो है। बस एक छोटी सी बात, मेरे माता पिता साक्षात श्री सदाशिव आदि शक्ति हैं। बस उसके बाद ये सारा नाटक, ये सारा चेकिंग रोज क्यों, एक बार समझ में आया ना, ये क्रिएशन है। हो गया। ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरी माता है, शरण में जाना है। ये क्यों, क्यों रोज उन्हें बताना पड़ता है, देखो ये बुक में ये लिखा है, वो बुक में वो लिखा था, देखिए वाइब्रेशन देखिए।
कभी बेटा अपने माँ से जाकर पूछता है, मेरी बहन का जन्म कैसे हुआ माँ, क्यों हुआ? ये संदेह, ये विकल्प क्यों है मन में? बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है मम्मी और पापा के लिए, जब उनके बच्चे से फालतू सवाल उनको रोज करते हैं। मुझे एक्सपीरियंस दीजिए श्री माता जी, मुझे और नॉलेज चाहिए, मुझे और नॉलेज चाहिए, मुझे अंदर घुसना है। इतना प्राइवेट लाइफ में घुसेंगे श्री माता जी और श्री सदाशिव, मेरे माता पिता है, उन्होंने जो बताया उतने में ही रहना है। ये जिज्ञासा नहीं है, ये हम हद से ज्यादा कर रहे हैं। ओम त्वमेव साक्षात् श्री शिव पार्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। वाइब्रेशन आ गए। मेरी माँ, मेरे पिताजी, इस दुनिया की सारी शुद्धता, पवित्रता, सुरक्षा उनके चरणों में है। और मुझे कौन से पेपर चाहिए, और मुझे और कितने मंत्र चाहिए, स्तोत्र चाहिए? ये विकल्प क्यों है मन में? इसीलिए ये कट्टरता निकालने के लिए मोहम्मद पैगंबर जी ने नमाज की पद्धति शुरू की। माइक चेक कीजिए प्लीज, गैलेक्सी। कि आप ऐसे हाथ कीजिए, लेफ्ट में सिर कीजिए, राइट में कीजिए, नमाज की पद्धति। तो वो जमाने में ये तो सहज योगी है, उन्होंने तभी बताया था कुंडलिनी का चढ़ाना, प्रेयर करना, ये वो। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आया। सभी लोगों को ये सारे जाति, पंथ, धर्म अलग अलग लगते हैं, पर सहस्त्रार में आने के बाद ये हमें समझ में आता है। तो ये विकल्प जो है मेरे अंदर, सूक्ष्म से सूक्ष्म, वो देखने हैं। मुझे क्या चाहिए, मेरा मन ध्यान में क्यों नहीं जा रहा, क्षेत्रज्ञ मैं हूं या नहीं हूं। ये मध्य सुषुम्ना सूक्ष्म मन है मेरा, शुद्ध हो चुका है, पर ये छोटे छोटे अंदर क्या है, वो खुद ही हम निकाल सकते हैं। ये श्री माता जी की सबसे बड़ी कृपा है कि ये निर्मल विद्या उन्होंने हमें दे दी है। वो उन्होंने क्यों दी है? सारे चक्र, सारी नाड़ियों का नॉलेज, क्यों करना है, कैसे करना है, कि कोई आपको फंसाए ना बाद में। उसका स्टडी जरूर करना है, लेकिन वो अपना है, वो मेरा हक है, ये नहीं समझना। जितना मुझे जरूरी है मेरे मानवीय अस्तित्व को, उतना लेने के बाद मुझे खुश रहना है। अगर मुझे आदिशक्ति मिल गई है और इसके बावजूद भी मैं, जो श्री माता जी को नहीं मानते, जिन्हें वो समझ ही नहीं,
वो एक डॉल है, वो एक टेडी बेयर है हमारे लाइफ में। हर जगह डॉल को लेके जाते हैं क्या, शोकेस में रखना है उसे? फिर माता जी के चरणों में जा रहे हैं, वो 20 मिनट ध्यान से। गैलेक्सी, आप आपका माइक प्लीज बंद कीजिए। गैलेक्सी A12। नहीं तो आपको रिमूव करना पड़ेगा। अभी हम देखिए एकाग्र हो रहे हैं। वो शंख जो है हमारे अंदर तैयार हो रहा है। शंख पूर्णतया निर्वात, शून्य। थोड़ी सी भी आवाज आती है तो हमें सुनाई नहीं देता। हम जब मंत्र ले रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम पहले क्या करते हैं? शांति करते हैं। निर्वात। अगर रिकॉर्डिंग करना है तो पहले हम क्या करते हैं? एयर टाइट रूम है, उसमें जाकर रिकॉर्डिंग करते हैं। तो इसीलिए ये शंख अवस्था हमें पाने के लिए हमें पूर्ण शुद्धता, शांति, अभाव अंदर चाहिए। वज्र के अंदर देखा आपने, वो वज्र का आयुध है, उसके अंदर क्या है? 0 है। पर वज्र जो है वो उसका 3 डायमेंशनल, वो है 3 डायमेंशनल उसका फिगर है। लेकिन अगर वो स्थिर हो जाएंगे तो वो बस त्रिशूल है। त्रिशूल जब घूमेगा तो वैसा दिखेगा। 3 गुण ये, तो वो वज्र दिखता है। तो ये बीच का हॉलोनेस हमें चाहिए। इसीलिए ये हम अंदर से, हमारे अंदर से, ये कोई पाप नहीं है, ये हमारे अंदर छोटे छोटे संस्कार है, क्योंकि हम मानव देह से उत्क्रांत हो चुके हैं। तो जब हम मनुष्य थे तो हम हर चीज चेक करते थे, अरे इसका प्राइस क्या है, वो शॉप में उसका प्राइस क्या है। पर वो मनुष्य जैसी चीजें यहाँ पे सहज योग में नहीं करनी, क्योंकि अभी हमारी बॉडी डिवाइन बन चुकी है। आप श्री माता जी के बच्चे हैं अभी, पहले नहीं थे, वो बात अलग थी। तो ये हॉलोनेस, अव्यक्त, अभाव, लय, पूरा कार्य हो रहा है श्री विष्णु जी के द्वारा। फिर भी वो अकर्मी है, शिव लीलाधीन। वो शिव लीलाधीन है, अकर्मी है। सबका पालन पोषण कर रहे हैं। इस जग को वो निर्माण कर सकते हैं, संहार कर सकते हैं। रुद्र, सब कहते हैं श्री शिव लय तत्व है। वो डिस्ट्रक्टिव पावर्स उनमें है। पर जो सहज योगी हैं, अपने पिताश्री को जानते हैं, जिन्होंने खुद को जाना है, मैं आत्मा हूँ, श्री माता जी आदि शक्ति है, उनके लिए श्री सदाशिव को बस थोड़ा सा हम थोड़ा सा समझ सकते हैं, थोड़ा, ज्यादा नहीं। डिस्ट्रक्टिव पावर, लय,
ये धारण शक्ति उनके अंदर थी और उनके अंदर अलगाव आया। अपनी शक्ति को ही उन्होंने विलग किया, दूर ढकेला अपने अंदर के। और हमें हमारी माँ महाकाली मिली। शिव तांडव। देखिए, ये उनकी केवल इच्छा, महाकाली जो आदि शक्ति साक्षात हमारी जननी है, साक्षात। फिर भी हम इस ये 50-60 साल में जो मानवीय बॉडी एक्सपायर होने वाली है, रोज हमें परेशान करती है, उसमें ही लिप्त हैं। कितने चीप है हम। आत्म साक्षात्कार आदि शक्ति के द्वारा मिल गया है। ये लय तत्व देखिए, उनके विखंडन में भी ये पूरे सृष्टि की उत्पत्ति है। हम कहते हैं ना, मुर्गी पहले के अंडा, पर सहज योगी ये आंसर आराम से दे सकते हैं। तो ऋषि मुनियों ने वो शिव से प्रार्थना की थी, तो केवल उन्होंने डमरू बजाया। सब कहते हैं चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। क्या वो चित्त का आनंद, आवेग, फ्रीक्वेंसी, नाद मैं ग्रहण कर सकती हूँ? चित्त तो लीवर, पर वो जब प्रकाशित हो जाता है, ये स्पंदन लहरी हमें महसूस होने लगती है। यही चिदा नाद है। अनाहत नाद हमारे हृदय में चालू है, पर हम फील कैसे करते हैं? हम वो प्रकाश जब लीवर पर आता है, वो स्पंदन मानवीय बॉडी में हम महसूस करते हैं। यहाँ पे ये हो रहा है, वहां पे वो हो रहा है, पर उसमें खुश नहीं होना है। सबको होता है। चिदानाद वो डमरू बजा, तो 14 बार उन्होंने बजाया। तो वो सुनकर देखिए उनकी धारणा शक्ति क्या होगी। उनका लक्ष्य महालक्ष्मी की तरह शिव के स्पंदनों पर। ये जो स्पंदन है वो उन्होंने लिख के रखे। इसीलिए पाणिनि ने कहा है, जिन्हें संस्कृत का ग्रामर समझ में आया उसने परमात्मा को पाया। ये ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर है पिंगला नाड़ी, दीर्घ स्वर है ईड़ा नाड़ी के प्रतीक, लेकिन हम वो क्रॉस में यूज करते हैं, यानी ऑपोजिट में। अगर मुझे ईड़ा नाड़ी ज्यादा है तो मुझे ओम त्वमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ह्रस्व
फास्ट। मंत्र लेना है, मध्य में आना है। अगर मैं बहुत राइट साइडेड हूँ, ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दीर्घ मंत्र लेना है। अगर मैं पिंगला नाड़ी से परेशानी हूँ, जैसे कि हाईवे में स्पीड ब्रेकर रहते हैं, हमारा स्पीड काम करते हैं गाड़ी का, जो अंदर है वही बाहर है। जो ध्यान करते हैं उन्हें हर जगह श्री माता जी के ही लॉज एक्टिवेट हो रहे हैं, वो दिखते हैं। अगर हम सब्जी बना रहे हैं, कढ़ाई में कभी हमारा चम्मच लग जाता है, क्लिंग करके आवाज आता है, तुरंत ईड़ा नाड़ी के वाइब्रेशन आते हैं। पर क्या मेरा जो मेरे जो दोनों कान हैं, अंतरकरण, ये जो मेरे हृदय की दो पेटल्स हैं, क्या वो इतनी संवेदनक्षम है कि ये जो दो नाद है वो हम ग्रहण कर सके? उतना बनना है। स्ट्रिंग थियरी, सब बोल रहे हैं स्ट्रिंग थियरी क्या है? इसको नोबेल मिलेगा, उसको नोबेल मिलेगा। सूत्र कब का बता चुके हैं हमारे ऋषि मुनि, कब ये सब समझा चुके हैं। शिव सूत्र, चपाती को ब्रेड बोलने से उसका स्वरूप बदलेगा नहीं। विथ ब्रेड उनको बोलना है, बोलने दो, पर हमें तो समझना चाहिए ये कौन करेगा। देखिए, आज का लाइफ बहुत फास्ट है, बहुत सहयोगी परेशान है, बहुत उनको काम है, जिम्मेदारियां हैं, बहुत उलझन है। इसीलिए उन्हें क्या लगता है कि मुझे यूट्यूब चालू करना है, कहीं तो मुझे शांति मिले, ये ऑक्सीजन की नली मुझे लगे। ठीक है, आपने अभी थोड़ा स्टडी कर लिया है, अभी खुद दूसरों के लिए बनना है, खुद शांत होना है, खुद निर्मल विद्या धारण करनी है। जैसे ही समझिए मुझे शिव सूत्र के बारे में पता चला, हम क्या करते हैं मनुष्यों की तरह, ये किताब में क्या लिखा है, दूसरे सहयोगी को फोन करेंगे, पता है पता है। अगर शिव सूत्र है, अगर मैं आत्मा हूं, तो मेरी रिएक्शन क्या रहेगी? बंधन लेकर क्या मैं शिव जी के चरणों में लीन होती हूँ? पूजनीय पिताश्री, कृपया मुझे निर्मल विद्या दीजिए। अगर आप आत्मा है तो आप ये करेंगे, अगर आप अभी भी मनुष्य हैं तो वो फालतू किताबें हैं जिसमें हजारों प्रिंटेड मिस्टेक रहती हैं, जो यूट्यूबर रहते हैं उनको देखते रहेंगे। अगर सहज योगी आत्मा है तो शिव सूत्र पढ़ेंगे
और आत्मा में ध्यान करेंगे। ये आपका रिएक्शन होना चाहिए। तो दीर्घ, ह्रस्व और सुषुम्ना के लिए क्या है? उसका कोई भी प्रतिध्वनि नहीं, वो लुप्त है, लुप्त। हमें क्यों पता नहीं? हमारे अंदर ही है। मंत्र हमें कहने हैं, बोलने हैं, तो ये सब नॉलेज हमारे अंदर चाहिए। वो लुप्त कौन है? ये लुप्त स्वर। वो साकार मेरे अंदर कैसे होंगे? सारे लोग अधर्म कर रहे हैं तो विष्णु भगवान दर्शन नहीं देते। पर हमें रोज इंट्रोस्पेक्शन करके हमें अपने आप को देखना है। मैंने क्या गलती की है, मैंने क्या किया है, रोज निकालना है। हाँ, मैंने इस जन्म में किसी को 5 रुपए के लिए भी फंसाया नहीं है। और क्या किया है? झूठ तो मैं बोलती ही नहीं, उल्टा भी नहीं बोलती। झगड़ा तो दूर की बात। और क्या किया है? बहुत ही सिंपल। अपनी सोसाइटी को ही देखिए। ये 5 हेक्टर का प्लॉट है। मैंने कुछ पाप नहीं किया। ये 5 हेक्टर में जितने भी पेड़ पौधे, जो झरना था, कुआं था, नदी थी, समुंदर था, उनको विस्थापित किया गया। उसके अंदर जितने वो नाग थे, जमीन के अंदर कीड़े थे, मकोड़े थे, वो सब विस्थापित हो गए 5 हेक्टर के अंदर के। उतने सारे पेड़ पौधे, उनके ऊपर जितने भी पक्षी थे, उनके सारे घर, उनके सारे बच्चे, वो छोटे छोटे कीड़े घूमने वाले, बंदर, बाकी के जानवर, ये 5 हेक्टर का ही हम बस हिसाब लगाएंगे तो हम, जो इस सोसाइटी के 500 लोग हैं रहने वाले, ये 500 लोगों के लिए हमने कितनों को विस्थापित किया, यहाँ पे अधर्म लाया। इसका मतलब ये नहीं है जंगल में जाके रहना है। दूसरों की जगह छीन कर, पेपर बनाकर, स्टैंप लगाकर, ये हमारा प्लॉट है। धरणी माता के खिलाफ मैंने कुछ भी पाप नहीं किया। ये जो जग चल रहा है वो बदल नहीं सकती, लेकिन हमें अंदर से पता होनी चाहिए कि मैंने क्या गलती की है। सूखा और गीला कचरा, इतना प्रदूषण धरती पर किया है, तो क्या मैं वो अलग रखती हूँ? क्या रोज मैं प्लास्टिक ही खरीद के लाती हूँ? क्या वही चीजों में मुझे अभी भी आनंद है? वो यूज करना पड़ता है, वो अलग बात है कि मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है, अभी मुझे वो प्लास्टिक का बर्तन लाना पड़ेगा, सस्ता रहता है, फैशन के लिए नहीं। तो वो देखना है, अपने आप को ही तोलना है, अपने आप को बार बार। मैंने क्या क्या अधर्म किए हैं, क्षमा मांगनी है। होगा तो ट्राई करना है सुधरने के लिए। मध्य में है हमारे अंदर का अधर्म,
कितना हम नष्ट कर सकते हैं। एक सहयोगी थी, उन्होंने श्री माता जी की जो ब्लू वॉयलेट कलर का जो डायमंड है, उनकी अंगूठी बहुत फेवरेट है, और उनकी शिंदे शाही तोड़े जो गणेश जी के हाथ में भी रहते हैं, बैंगल्स रहती है, वो मराठी टाइप की है, उसका डिजाइन तो वो रहता है। उन्होंने कहा देखिए मैं श्री माता जी के जैसे ही बनाया है, मैं इतनी बड़ी भक्त हूँ। तो श्री माता जी की जो भक्त है, उन्होंने देखना है श्री माता जी की जो उंगलियों के नाखून है ना, वो ऐसे चुड़ैल की तरह लंबे नहीं है, कभी देखिए श्री माता जी की उंगलियां, उसकी अंगूठी मत देखिए, बस बन ही नहीं सकते श्री माता जी के जैसे, कोशिश करते रहना है। यानी कुछ भी लॉजिक कहीं भी चिपकाना नहीं है, सहज योग में आए हैं, मध्य मार्ग में है, श्री माता जी अभी साक्षात हैं, और साक्षात श्री माता जी और श्री शिव हमारे माता पिता हैं, तो मुझे कैसे बिहेव करना है। सब लेने के बाद, ये सब जान लेने के बाद, अंदर शिव लीला पूरी अंदर से समझ लेने के बाद, शुद्धिकरण की क्रिया हमारे अंदर चालू है निरंतर। उसके बाद हमें कृष्ण लीला में आना है, इस मनुष्य देह में वापस। फिर पहले खुद को जानना है, श्री माता जी को जानना है, पूरी लीला जानना है, फिर यही बॉडी में वापस आना है। डिजाइनर वेयर कपड़े डालो, जैसे ये लोगों को अच्छे लगते हैं। किटी पार्टी में जाओ, देखो वहां पे कोई सीकर अटका है, वो पार्टी अटेंड करो, वो सीकर को खींच के सहयोग में लाओ। मेरे घर पे भी आइए, सहयोग का आपको डेमो देना है। उनके साथ बाद में बार में मत जाओ, उन्हें अच्छा लगने के लिए। तब बोलना है मेरी सास मुझे बहुत डांटती है, मुझे घर जाना है, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, बोल देना है। यानी उनके साथ उनके जैसा बनकर घुसना है, उसमें से साधक लेके आने हैं। ये आपको स्विमिंग का ट्रेनिंग क्यों दिया श्री माता जी ने, जीसस की तरह समुन्द्र के ऊपर चलने की ताकत क्यों दी है, आपको मछुआरा बनाया है। ये जो शिव जाल है, ये जो शिव जाल है, उसमें हम हैं। कोई भी नॉर्मल इसमें नहीं रहेगा। तो माहेश्वरी सूत्र, वो सूक्ष्मता, वो पढ़ने से, वो ध्यान करने से हमारे अंदर वो विलंब स्थिति आती है। फिर हम आसानी से ये दुनिया में जाकर, क्योंकि वज्र अवस्था हमें प्राप्त है, तो आप वो लोगों में जाकर उनको लेके आओगे। हमें उनमें लिप्त नहीं होना है, हमारा पारसमणि स्पर्श उनको होना चाहिए, इतना हमें बनाना है। ये विलंब अवस्था शंख मेरे अंदर बन चुका है, अभी वापस ये विकल्प के आवाज नहीं निकालनी।
अगर मेरा मन कुछ बार बार मांग रहा है, अगर हम न्याय मांगते हैं, तो युद्ध के लिए तैयार हैं आप? दूर रहना चाहिए, प्रत्याहार, निर्लिप्तता, दूर रहना है बुराई से। तो ये शंख श्री कृष्ण बजाते हैं, तो क्या वो शंख मेरे अंदर तैयार है? इतनी खोखली में हूं। तो उन्होंने ये युद्ध के मैदान पर शंख बजाया था। वो आज्ञा थी, दुर्जनों, बुराइयों, यहाँ से निकल जाओ, यहाँ पे परमेश्वरी साम्राज्य आने वाला है। वही रुद्र शक्ति का एक्टिवेशन है उनके द्वारा। तो जो बीज मंत्र हैं हमारे चक्रों के, वो मध्य चैनल में, लेकिन उसके पहले शिव सूत्र, आत्मा, स्ट्रिंग थियरी, वेव्स, फ्रीक्वेंसी, ये उन्होंने कैसे हासिल की, एक्टिवेशन, वो इम्पोर्टेंट है। ये जो नाद है, पखवाज, वो मरे हुए गाय, बैल या जानवर के चमड़े से बनता है, उसमें भी नाद आता है। तो वो बस सुनते ही जो सहज योगी हैं, उनके दोनों कान, हृदय गति उसमें आ जाती है। सितार सुनते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है? घुंघरू, कमल के अंदर क्या है? मणि है। ओम मणि पद्म हूँ। पूर्ण विशुद्धि, छन 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 छन। झांझ बजती है, सहस्त्रार की बाधा निकल जाती है, घंटा मंदिर की बजती है, हार्ट, दोनों कान कितने रिस्पॉन्ड करते हैं। पर ये बाहर के जो असत्य आवाज अगर मेरे अंदर बंद हो गए हैं, बहुत बच्चे चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं क्लास में, तो टीचर सिखा नहीं पाती। इसीलिए अपने मन, बुद्धि, अहंकार सबको बोलना है, ये ध्यान करना है, चुप बैठिए, श्री माता जी का नॉलेज आ रहा है, वो रिदम फील करना है। इसीलिए वो आज वीडियो डाला है। ये रिदम, ये फ्रीक्वेंसी, ये वारंवारता शक्ति की, ये विस्थापन हुआ है। इसीलिए ये क्रिएशन हम देख रहे हैं। जो फिजिक्स अच्छे से जानते हैं, तो थोड़ा सा वो अच्छे से समझ पाएंगे एनर्जी के बारे में, शक्ति के बारे में। तो ये सूत्र हमारे अंदर कार्यान्वित होंगे। पहला सूत्र है अ, ई, उ, न। तो न जो है, ण, वो इसमें क्या है? लुप्त स्वर है। अ, ई, उ, ण। देखिए हम पूर्णतया अंदर से साइलेंट है। क्या? अ बोलने से, अ सामान्य रहना है,
हम सुपर कंप्यूटर नहीं है, हम नॉर्मल इंसान है। अ क्या विशुद्धि की पहली पेटल का लोकेशन मुझे महसूस हो रहा है? ई ऊ देखना है। एरोप्लेन मोड ऑन करके ये एक पेज पर लिख के लेना है और अपने अंदर देखना है। ण ण जो है लुप्त स्वर है। मणिपुर चक्र की तीसरी पेटल। कोई सर्वेंट हमें नहीं मिलेगा ये काम करने के लिए, पर क्या केवल ये 14 लाइन हम नहीं कर सकते? अ ई उ न रू रू क। तो ये लुप्त स्वर जो है एंड में है, देखिए उसका पाव ऐसा है, वो टूटा हुआ है, लुप्त स्वर, वो सुषुम्ना के हैं। तो हम सब घूम के क्या सुषुम्ना में हम विकसित चेतना हमारी आ रही है क्या? दूसरे सूत्र में है क। तो क्या अनाहत में फील हो रहा है? तीसरे सूत्र में ये जो लास्ट के हैं वो देखिए, ई, चौथे में च, पांचवे में ट। क्यों? आप सभी ने भी हिंदी वर्णमाला की है, सब आपको पता है, पर ये महसूस क्यों नहीं हो रहा है? ये ट मेरे अंदर जाके लुप्त हो रहा है। अनाहत एकादश रुद्र है ये मेरी चाची है, इसने 5,000 चुराए हैं, उसने ये किया। ये गंदी गंदी बातें वो कैसे याद रहती है, पर ये छोटी सी अच्छी बात क्यों नहीं समझ में आ रही? ये वर्णमाला हमने कितनी बार की है? जैसे नौवा सूत्र है ग ध ध श। क्या ये सुषुम्ना में मुझे मूलाधार में शक्ति दे रहा है? ये जो अंदर हमें वाइब्रेशन महसूस होते हैं, जैसे वाइब्रेशन अंदर भरना, बाहर निकलना, उत्सर्जन होते रहता है। जैसे बारिश हल्के से गिरती है, जोर से गिरती है, नदी का बहाव, शांत बहाव, बहुत फोर्सफुली आना, सुबह की ओस घास पर रहता है वो, कितना अलग अलग है जल तत्व। बिल्कुल ये सब महसूस होता है, लेकिन स्थिर होना है। अगर हमें पता है हम श्री माता जी के बच्चे हैं, तो ये सारी चीजें आसान है, पर कुछ टाइम के लिए नहीं। आज ये 20 मिनट एरोप्लेन मोड है, कोई कुछ भी बोले, मैं नहीं उठने वाली। ये 14 के 14 सूत्र श्री माता जी मेरे अंदर एक्टिवेट कीजिए, मांगना है। और
14वां सूत्र है ह ल। वापस हम वहीं पे आ गए, आज्ञा और मूलाधार। देखिए श्री माता जी ने भी हमें यही बताया है, मूलाधार आज्ञा के सारे गुण जमा कीजिए, आपका उत्थान फिक्स है। तो आ, ये जो पहले जो चार हैं सूत्र, अ ई ऊण, दूसरा सूत्र है रू रू क, ए ओ ई, और चौथा है ए औ च। तो ये चार ही होमवर्क है। क्यों? क्योंकि विशुद्धि अभी हमें बहुत रिस्पॉन्ड कर रही है, पर ये चारों सूत्रों में न, नाभिका, क अनाहत में, और च च च अनाहत में च। तो ये लुप्त स्वर कहाँ पे गुप्त हो रहे? अंदर, हमारे अंदर कहाँ पे जा रहे हैं? और ये जब घटित होगा तो बीज मंत्र आसान है, बहुत सिंपल है। इसीलिए हमें खोखला बनना है, बांसुरी। श्री माता जी ने क्या बोला? इंस्ट्रूमेंट बन जाइए। सिंपल हमें बनाया है। श्री कृष्ण भगवान जी ने कंस को मारने से पहले वृंदावन गए, बांसुरी बजाई, बांसुरी हॉलो, सारे गोप गोपिकाएं, छोटे बच्चे, गाय, उनके बछड़े, पशु पक्षी, सबको अपनी निर्विचारिता के किला में पहले सुरक्षा के घेरे में लिया। क्या मैं सुरक्षा के घेरे में हूँ? क्या ये कृष्ण भावना, उनका जो सूत्र है प्यार का, उसमें मैं सुरक्षित हूँ? तो ये कंस को मारना आसान है। श्री माता जी ने कहा कि आप इनको देखिए, समझिए, और ये जो शक्ति है, ये विष्णु शक्ति, शिव शक्ति, उनके अंग प्रत्यंग हमें बनाए। श्री राम जी ने रावण को मारा, उसके मामा को मारा, लेकिन राम राम जी को इस कार्य में मदद की, राम सेतु बनाया। उन्होंने बस लिखा तो वो, श्री राम लिखा तो वो पानी में पत्थर तैर रहे थे, परम चैतन्य अवस्था। हमारा बंधन ही काम नहीं करता। फिर श्री हनुमान जी ने रावण के पूरे, जितने भी उनके हेल्पर थे राक्षस, उनको नष्ट किया, उनके एक बच्चे को भी नहीं छोड़ा, रावण के पूर्वजों को नहीं छोड़ा, रावण के वंशजों को नहीं छोड़ा, रावण के सारे सगे संबंधी, उनकी सारी प्रॉपर्टी, श्रीलंका का नाश श्री हनुमान जी ने किया। वज्रदेही, निर्लिप्त, राम ध्यान मग्न, कुछ नहीं, स्थिर बुद्धि, बस लक्ष्मण, वही मन। श्री राम ने रावण और वो मामा को मारा,
और ये बाकी सबको किसने मारा? उनके दास ने। और हम कौन है? निर्मल दास। हम सहज योगी निर्मल दास हैं। ये दास्य भक्ति कब आएगी? मैंने बंधन लिया, मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए, मुझे इतने ही मार्क मिलने चाहिए, जमा खर्च रोज। मैंने 5 घंटा पढ़ाई की, बाकी के 50,000 बच्चे जाने दो, मुझे ही मेरिट लिस्ट में आना है। अरे कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं? ये सब मिथ्या है। करनी पड़ेगी वो बात अलग है। निर्मल दास है, ये सबसे बड़ा पद मुझे मिल गया है। इतनी शक्ति। मुझे क्या करना है? अभी मैं श्री माता जी का इंस्ट्रूमेंट बन चुकी हूँ। ये मुझे चुनना है। मैं श्री माता जी का इंस्ट्रूमेंट बन चुकी हूँ। ये शिवजाल में, ये श्री माता जी की लीला में मैं इस कपड़े का हिस्सा हूँ। श्री माता जी आपको जो चाहिए, जैसे चाहिए मुझे यूज कीजिए। ये बॉडी क्या, हर बॉडी में आपको हर क्षण आपके चरणों में डालने के लिए तैयार हूँ। क्यों? ये बॉडी 50 साल में एक्सपायर होने वाली है, इससे लगाओ। इतना अभी भी उसको सजाना है, उसको सभी ने अच्छा बोलना है। ऐसी सहज योगिनियां आज भी हैं। उन्होंने इड़ा नाड़ी के मंत्र नहीं लिए, इड़ा नाड़ी बैक आज्ञा क्लियर नहीं की। उन्होंने अपने पिछला अपना जो पेज 3 लाइफ था ना, उसका एक एक फोटो घर का भी मिटा दिया, इंस्टाग्राम पे भी नहीं है और फेसबुक पे भी नहीं रखा, ना ही अपने पर्सनल फोल्डर में रखा है। उन्होंने बोला मैं ऐसे कपड़े डालती थी, इसी के कारण मेरे भाई के आंखें घूमती थी, मुझे अक्ल नहीं थी। इस लेवल की सहज योगिनी सिस्टर्स हैं। बस वो शो ऑफ नहीं करती। क्या मैं इड़ा नाड़ी करती हूँ सच में? क्या मैंने सच में वो सारे दुष्प्रभाव, वो बुरे जीवन को छोड़ चुकी हूँ? ये मुझे देखना है, कोई किसी को नहीं बताएगा, अपने आप को समझना है। मैं कितने परसेंटेज तक श्री माता जी की बन चुकी हूँ, क्या करना है मुझे, क्या इम्पोर्टेंट है, मेरे अंदर धर्म कैसे आए। और इसी के लिए ये अभ्यास हमें हेल्प करता है। जब ये सारा जो विष्णु विज्ञान है, जो अंदर है वो ही बाहर है, उनके साथ हमें एक समानता दिखाई देने लगती है, तो हमारे अंदर आश्वस्त विश्वास वो आ जाता है और हमारी साधना अच्छे से होने लगती। पर वो करके देखनी है। यूट्यूब और इंटरनेट पे नहीं। चलो मिला, जो भी कुछ मिला चलो फेसबुक पर अपलोड कर देते हैं। जानना है, समझना है और एक एक को बनाना है। खुद आप सदगुरु बन गए, इतने अच्छे हो, तो दूसरों को भी आपको सदगुरु ही बनाना है। हफ्ते में 2 घंटे सदगुरु बनना है, प्रचार प्रसार करना है। 2 घंटे बस।
बाकी के टाइम अपना उत्थान देखना है, परिवार देखना है, जो भी रोल करना है वो करना है, पर वो 2 घंटे श्री माता जी को जरूर देने हैं, अपने आप को समझना है। जैसे देखिए, अगर मेरा फैमिली मेंबर मुझे कुछ परेशान कर रहा है, उसे मैं बंधन दे रही हूँ, उसको मैं ट्रीटमेंट कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, तो वो अकेला ठीक होगा 5 साल में एक। और अगर मैं रियलाइजेशन दे रही हूँ, किसी को सहयोग सिखा रही हूँ, तो वो, उसकी वाइफ, उसका हस्बैंड, उसके माता पिता, सास ससुर, सगे संबंधी, आस पड़ोस वाले, फ्रेंड सर्कल, कोवर्कर, 60 जनरेशन का उद्धार आप कर रहे हो। ये आपके साइन से, वो एक साइन से वो आदमी के 60 पीढ़ी का उद्धार होने वाला है। ये उद्धारक शक्ति आपके हाथ पर है, बस आप उसको उठाना है, ये जबान यूज करनी है। तो देखिए, ये आप रिजर्व बैंक के गवर्नर हो और घर में क्या कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि फैमिली मेंबर को छोड़ दो, उसको बंधन देना नहीं, पर ये काम ज्यादा पुण्यदायक है। हमारा फैमिली मेंबर होने के कारण उन्हें, उनका अच्छा होने ही वाला है, लेकिन आप निस्वार्थता से श्री माता जी के जैसा एक एक रियलाइजेशन देते हो, तो उसके 60 पीढ़ी का उद्धार होने वाला है। मदर मेरी के लेवल तक पहुंच गए, आप क्षमा कर रहे हो बुरे लोगों को, शिव जी के लेवल तक उठ गए, सारी शारीरिक पीड़ा झेलकर आप सहयोग कर रहे हो, यीशु के लेवल तक आप उठ गए। और अभी ये छोटी चीजों में नहीं गिरना है, निर्लिप्त वज्र बनना है। ये वज्र योगिनी हमें कैसे मिली, उसकी शक्ति हमारे अंदर कैसे है, ये आज्ञा से कल्कित चक्र तक हम कैसे पहुंचे, ये भवसागर जो है वो कैसे पार किया। माता पार्वती की योगिनियों की शक्ति, वो उनकी बहन नहीं है, सहचरी कार्य शक्ति है, केवल कार्य शक्ति, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करने वाली शक्तियां। क्या हमारी इतनी हैसियत थी कि कल के चक्र में से हमारे ठंडक आए, वाइब्रेशन आए? क्या हमारा इतना ध्यान है? अभी 5 साल भी नहीं हुए। ऋणी रहना कल के चक्र का महत्वपूर्ण गुण है। हमारे पहले जो सहयोगी थे, उन्होंने श्री माता जी को जाना, उन्होंने साक्षात पूजाएं की, सहयोग ये धरती पर लाया, प्रचार प्रसार किया, अपने अंदर उन्होंने ध्यान किया, गुण लाए और हमें दिया। यही है वज्र योगिनी। ये वज्र क्या है? ये प्रेम अछूत है, निर्विकल्प, निष्कलंक। उन्हें क्या मिलने वाला था हमें सहयोग देकर? हमारी निर्मला विजय दीदी कितना हमारे लिए मदद कर रही है। ये उनकी शुद्ध इच्छा, ये उनके अंदर से, विशुद्धि के अंदर से निकलने वाले आशीर्वाद,
इसी के कारण वो श्री शिवा शक्ति भी उत्सर्जित कर रही है। उन्होंने पूरे ग्रुप को धारण करके रखा है। कितनी गलतियां करते हैं, कितना परेशान करते हैं, फिर भी वो श्री माता जी के काम में ही है। बहुत संभाल के लेती हैं। तो ये जो है, हमें बनना है अभी उनके जैसा, कि उनके अंदर कितना पेशेंस है। ये पहले के सहयोगी, कितना उन्होंने सेंटर के लिए काम किया है, पूजा अटेंड की है, अपनी फैमिली को देखा है, और हमें अभी भी टाइम दे रहे हैं। हमारी बहुत सी गलतियां भी होती हैं, तो भी क्षमा करके वो आगे लेके जा रही हैं। तो ये वज्र योगिनी की शक्ति हमें कब मिलेगी? जब हम अपने सीनियर सहयोगियों को रिस्पेक्ट करेंगे और हमारी राइट विशुद्धि अच्छी होगी। सीनियर यानी श्री माता जी के काम जिन्होंने किया है, वो कितने साल से है इससे कोई मतलब नहीं। कितना कार्य किया है, कितना डेप्थ में जाके, तो उन्हें हम, दीदी को हम थैंक यू कहेंगे। बहुत अच्छी इंस्ट्रूमेंट है, और प्लीज हमारे लिए भी प्रेयर करें, और ये शिवा शक्ति हमारे अंदर जागृत हो। अभी हम विशुद्धि चक्र को बंधन देंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री राधा कृष्ण साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अभी ये कृष्ण शक्ति हमारे राइट हृदय में, ओम त्वमेव साक्षात् श्री शिव शक्ति पुत्र कार्तिकेय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम अ ई ओम न ओम रु रु क ओम ए ओ इ ओम ए औ। क्या ये स्वर लुप्त हो गए? ये सूत्र, ये स्पंदन महसूस करना है, जो प्रकृति के रिदम है। बिजली कड़ाड़ती है तो उसका स्पंदन, क्लाउड्स जो है, और ये स्पंदन से मेरे अंदर जो चिंतामणि है, उसमें स्पंदन आता है क्या, प्रकाश आता है क्या, महसूस करना है। इसके बाद थोड़ा वीडियो देखें, महसूस करने की कोशिश कीजिए, और होमवर्क जरूर कीजिए। आप सबने बहुत अच्छे से सुना। आप सबका धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। जय श्री माता जी।